यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। ये आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.2 हम लोग आज सोल्व करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। तो ये है आपका पहला सवाल। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी विथ, जिसमें, चलो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं उसके बाद सोचते रहेंगे। रेड सही नहीं लग रहा। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। विथ ए बी बराबर है ए सी, ए बी जितना ये है उतना ही है ए सी। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन जो भी कह रहा है वो पूरा फोटो में दिखाया गया है। उसमें और बातें है, कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, बी और सी एंगल का बाइसेक्टर, तो बी एंगल किधर है, यहां। बाइसेक्टर का मतलब एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है यहां। बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी, मतलब बी क्या है, एंगल, सी क्या है, एंगल, मतलब एंगल के बाइसेक्टर की बात हो रही है। तो बाइसेक्टर तो हम लोग चलो अंदाज से ड्रॉ कर लेते हैं। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब तो हम लोग जानते ही है, आधा आधा बांटने वाला, एंगल को आधा आधा बांटने वाला। तो यहां पे ये आ गया ऐसे और ये आ गया ऐसे। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। यस, ये इसका नाम है ओ। बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी का बाइसेक्टर, इसका मतलब हुआ कि जितना ये है उतना ही ये है, और जितना ये है, देखिए इसमें दो साइड बराबर दिया हुआ है, ए सी और ए बी बराबर है, तो इसके अपोजिट का एंगल और इसके अपोजिट का एंगल, ये दोनों ही बराबर होगा। तो अगर इधर का टोटल एंगल मैं 2x माना हूं तो इधर का भी टोटल एंगल 2x ही होगा। और अगर आधा आधा करे तो x x ही होगा, मतलब यहां पे ये एंगल भी x और ये एंगल भी x हो गया। आप चाहे तो शुरुआत में ऐसा भी लिख सकते हैं y y डिफरेंट करके, लेकिन बाद में फिर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि साइड के अपोजिट जो एंगल होता है बराबर होता है, तो इधर 2x बराबर 2y करेंगे तो फिर से x बराबर y ही आएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट पहले ही कर लिया है। आगे भी कुछ कह रहा है, कह रहा है ज्वाइन ए टू ओ। ए यहां है, ओ यहां है, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, ज्वाइन कर दिया इसको। सो दैट, कुछ चीज दिखाना है। क्या दिखाना है, ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी यहां से यहां तक बराबर है ओ सी। ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। इन ट्रायंगल ओ बी सी देख लो, ओ बी सी ट्रायंगल में ये एंगल, चलो मैं साइड में एक फोटो बना के समझा देता हूं। ये ओ है, इस फोटो को मैं इधर साइड में बनाया, ये बी है और ये सी है, ओ बी सी। तो यहां पे जब आप ओ बी सी ट्रायंगल लेंगे तो ये एंगल कितना लेंगे, एक्स, और ये एंगल भी कितना लेंगे, एक्स। तो अब देख लीजिए पहला चीज प्रूफ होने जा रहा है। इन ट्रायंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, चाहे डायरेक्ट लिखो, एंगल बी बराबर एंगल सी, देयरफॉर
बी के अपोजिट जो साइड होगा OC बराबर OB, ब्रैकेट में लिखना एंगल अपोजिट टू इक्वल सॉरी उल्टा लिखा गया, साइड अपोजिट टू होगा ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हाँ, आपने ये लाइन कैसे लिखा, आपके दिमाग में क्या चल रहा था वो लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपके दिमाग थोड़ी पढ़ेगा, आप क्या लिखे हैं उसको पढ़ेगा और उसके थ्रू समझिए एक तरह से आपका दिमाग पढ़ने की कोशिश करेगा कि बच्चे के दिमाग में क्या है। अब ऐसा कोई मशीन तो आया नहीं मार्केट में कि सीधे ऐसे सटाए टी 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 करके बता देगा बच्चा का 70% आया। तो ये प्रोसेस बनाया गया एग्जाम वाला, दिमाग में जो भी है लिख दो, फिर उसके हिसाब से वो जज करेगा या करेगी, हाँ कोई भी हो सकता। तो ये तो प्रूफ हो गया OB बराबर OC। कैसे हुआ देख लिए, इस छोटे से ट्रायंगल में हमने काम किया OBC में और काम हो गया। इसमें एक और चीज प्रूफ करना है, AO बाइसेक्ट एंगल है, AO ये वाला AO, ये जो है AO ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को। A एंगल बोलेंगे मतलब हम इस पूरा एंगल की बात कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि जितना ये उतना ही ये। अगर मैं अभी तत्काल इसको x मान चुके हैं, चलो W मान लेते हैं और y मान लेते हैं। सपोज अभी मुझे नहीं पता है कि ये दोनों एंगल बराबर है या नहीं। अगर मैं ये साबित कर दूं कि W बराबर y या y बराबर W, तो हम कह सकते हैं कि ये AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, एंगल A को AO बाइसेक्ट कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कब, जब हम ये कह दे कि W और Y बराबर होगा। तो आइए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, W और Y बराबर करने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा लेते हैं, इसका काम रहा नहीं। थोड़ा ब्रश साइज बड़ा करो, ओके। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इन ट्रायंगल ABO या AOB भी बोल सकते हैं। इन ट्रायंगल दूसरा प्रूफ करने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। एक ट्रायंगल है AOB, AOB मतलब ये वाला आपका ट्रायंगल है, ये वाला आपका ट्रायंगल है। ये और AOC ये है। इन दोनों ट्रायंगल को हम उठा रहे हैं, हम साइड में यहां बना भी देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये साइड है ऐसे, ये वाला, और ये आया ऐसे। तो एक ये है जहां पे यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ O लिखा हुआ है और यहाँ B लिखा हुआ है। और दूसरा जो लिया है मैंने, उसमें भी यहाँ पे A ही होगा, यहाँ O ही होगा और यहाँ C होगा, जिसमें ये और ये बराबर ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन। AB बराबर AC क्वेश्चन दे रखा है, AB और AC बराबर है। और ये तो दोनों में AO कॉमन आ रहा है, दोनों में AO आ रहा है कॉमन। और जितना एंगल ये है x, उतना ही एंगल ये भी है x। ये x था तो ये भी x, ये x था तो ये भी x हुआ था। तो ये
ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड कॉमन हो गया आपस में, और ये साइड इसके बराबर, और कोई भी चीज बराबर नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ। अच्छा, इससे पहले हमने ये भी प्रूफ किया था कि OB बराबर OC होता है, मतलब ये OB और OC भी बराबर है। अब आराम से कन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और बीच का एंगल बराबर। अरे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सिंगल लाइन, ट्रिपल लाइन, बीच में एंगल x, बीच में एंगल x, SAS हो गया, SAS से कन्ग्रुएंट हो गया। अब यही चीज लिख देना है इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हुआ। ये हो गया AB बराबर AC, ये तो गिवन था, ये वाला AB बराबर AC, और OB बराबर OC। ये प्रूफ किया जा चुका है, प्रूव्ड पहले वाले में, तो लिख देना प्रूव्ड। और बीच का एंगल, एंगल B बराबर एंगल C, ये तो समझिए गिवन था, क्योंकि बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, तो बाइसेक्टर था तो 50-50 होगा ही, तो ये गिवन के अंदर में आ जाएगा, तो ये गिवन हो गया। अब SAS, ये जो है एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल है ये। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOC के, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, तो CPCT से सब कुछ बराबर होगा, या सब कुछ बराबर होगा। CPCT कह सकते हैं, तो ये एंगल इस तीन गो लाइन वाले एंगल के साइड के सामने ये एंगल पड़ रहा है। जितना एंगल ये होगा, इसमें तीन के साइड के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है? अरे तीन के साइड के सामने यही एंगल पड़ेगा, ये एंगल तो इसके सामने है, इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, इसके सामने यही एंगल पड़ रहा है ना। तो ये तीन, तो इसके सामने अगर x होगा तो इसके सामने भी x, नहीं इसके सामने अगर W लिखे हम, इसके सामने हमने Z लिखा हुआ है, y है, सॉरी। तो CPCT से क्या कहता है? देयरफॉर W बराबर y, W बराबर y, कैसे? बाई CPCT। अरे तीन को इसके सामने W, इसके सामने y, तो बराबर नहीं होगा बाई CPCT, तो हो गया बराबर। हेंस लास्ट में लिख देना AO बाइसेक्ट एंगल है, बस। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे फोटो दे रखा है, ABC एक ट्रायंगल है। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, किस चीज का? BC का परपेंडिकुलर मतलब 90-90, बाइसेक्टर मतलब 50-50, मतलब यहां पर 90 तो बन रहा है, सो बनिए रहा है, इससे इधर जितना इससे उधर उतना ही है। ABD बराबर DC है, परपेंडिकुलर मतलब ये 90-90, बाइसेक्टर मतलब ये 50-50। कह रहा है फोटो देख ले 7.30, वो वाला फोटो कह रहा है सो दैट, शो कीजिए, दिखाइए, क्या दिखाना है? ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल विथ AB बराबर AC, मतलब हम कुल मिला के समझिए, आपको ये दिखाना है कि AB बराबर AC आता है, मतलब ये साइड बराबर है इस साइड के, ये आपको साबित करना है। क्या करेंगे? सिंपल, हो गया साबित। देखो इन दोनों ट्रायंगल को ले लो, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए गौर से क्या क्या चीजें बराबर हो रही है, क्या क्या दिया हुआ है। तो AD बराबर AD, इसमें क्या हो जाएगा, AD बराबर ये वाला AD कॉमन, AD दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ये कॉमन आ गया। और क्या है, ADB बराबर, ADB बराबर है ADC, जो कि 90 के इक्वल है। तो ये गिवन के अंदर में आ गया, ये हो गया गिवन। और BD बराबर CD, BD बराबर CD, जितना ये है उतना ही, इसमें DC नहीं बोलेंगे, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। देखिए आपने ये साइड लिया था, आपने लिया था ABD, ADB लिया था, तो देख लो A तो A आ गया, DD, B को BC को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, B को BC को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। तो अगर मैं इधर BD लिखा हूं इस ट्रायंगल में, ABD में अगर मैं BD लिखूं, BD लास्ट वाला बीच वाला, तो यहाँ पे CD लिखना पड़ेगा। देखो लंबाई वाइज तो बात वही है, रिस्पेक्ट। अच्छा ये हो गया बराबर। अब देखो ना इन दोनों ट्रायंगल में, ये तो जितना ये उतना ही ये दोनों में आ गया, ये इसके बराबर हो गया, बीच का एंगल बराबर हो गया। तो एस से कन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ADB कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC। कैसे, बाय SAS, दो साइड, ये दोनों साइड और बीच का एंगल, ये दोनों साइड और बीच का एंगल, तो कन्ग्रुएंट हो गया। अब कन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT लगा सकते हैं। तो यहां 90 डिग्री के सामने देखो, ये साइड पड़ रहा है, इसमें 90 के सामने देखो, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल लेना होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हम D एंगल पकड़ रहे हैं, तो D के सामने इसमें ये पड़ रहा है, इसमें D के सामने ये पड़ रहा है, मतलब AB बराबर AC कह सकते हैं। देयरफॉर AB बराबर AC। अब कैसे, तो बाई CPCT हो गया प्रूफ, इतना ही करना था इसमें। चलिए अगले सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, फोटो दे रखा है, इसमें कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा आइसोसेलेस है, मतलब दो को साइड बराबर होगा। अब कौन दो को साइड है देख लेते आगे। इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, एल्टीट्यूड समझते हो, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। किसी भी ट्रायंगल पे, किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड पे अपोजिट वर्टेक्स से, जैसे इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट में ये साइड है, इसी पे परपेंडिकुलर डाला, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। अब इस वर्टेक्स से इस पे अपोजिट साइड पे, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर जो आप डालते हैं उसका नाम होता है एल्टीट्यूड, जो कि यहां BE एंड CF है। BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC, इक्वल साइड, कौन कौन साइड इक्वल है हो, AC एंड AB, ये साइड और ये साइड इक्वल है। गुड, नॉर्मली वही इक्वल हम लोग पहले भी बनाए थे, तो उसमें वही इक्वल करके रखे थे। तो चलिए वो तो पुराना वाला ही हो गया, रिस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। गुड, बात कर रहा है कि ये जो एल्टीट्यूड है मतलब BE एंड CF, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, BE बराबर CF, BE बराबर CF। देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं, ये अलग ट्रायंगल, ये अलग ट्रायंगल, ये अलग ट्रायंगल,
ये अलग ट्रायंगल। तो बहुत सारे ट्रायंगल है इसमें, लेकिन लेना कौन है, ये होता है इंपॉर्टेंट। लाइफ में बहुत कुछ होता है आपके पास करने को, लेकिन किसको करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रायंगल तो बहुत सारे दिख रहे हैं, ट्रायंगल का नियम कानून पढ़ा है, लेकिन लगाए तो लगाए किस ट्रायंगल में, ये सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई कौन सा ट्रायंगल लेके बी एन सी एफ आ सकता है। बीई, बी लेना है तो इसको एक साइड तो बनाना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड आप इधर आ सकते हैं और इससे रिलेटेड आप इधर भी जा सकते हैं। ये भी एक ट्रायंगल है ऐसे, बीई ए या ए बी ई बोल दो, एंड ए एफ सी बोल दो, ए एफ सी और ए बी। लेकिन देखते हैं क्या क्या गिवन था। 90 90 दिया हुआ, यहाँ 90 यहाँ 90 दिया हुआ। अच्छा ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि 90 तो दोनों तरफ ना होता है जी, सीधा लाइन है तो दोनों तरफ 90 90 होता है। मुझे ये बराबर ये बी बराबर सी ए प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेके ज्यादा फायदेमंद रहेगा। देखिए अगर आप ये ट्रायंगल लेते हैं, अगर आप ये ट्रायंगल लेते हैं, अगर आप ये ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें ये एंगल 90 और ये एक एंगल कौन आएगा। उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल अगर आप ये लेते हैं ऐसे, जानबूझकर बुझकर साइड में ड्रॉ किया गया है ताकि काला दिखे, नहीं तो लाल के ऊपर काला चढ़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा फिर। तो ये एक लाल वाला और एक काला वाला, ये दोनों अगर ट्रायंगल आप लेते हैं तो ये वाला एंगल दोनों में आएगा, सेम टू सेम कॉमन पकड़ में आ जाएगा। और इस ट्रायंगल में यहां 90 बन रहा है और इस ट्रायंगल में यहां 90 बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए हम फोटो को सेपरेट आउट कर देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। जो लाल वाला है वो ऐसे है, जिसमें यहां लिखा हुआ है ए, ये है बी और ये है ई। यहाँ पे 90 है और ये तो जो है सो है। और दूसरा जो काला वाला ट्रायंगल है वो है, काला से ही लेते हैं, वो ऐसे है, ये जिसमें यहां है ए और ये एंगल वही है। ये दोनों काला जो दिख रहा है ना, काला काला काला, ये दोनों सेम है, वही ये है ये वाला। क्योंकि अब ये ट्रायंगल ले रहे हो तब भी ये पूरा का पूरा साइड आ रहा है, अब ये ट्रायंगल ले रहे हो तब भी ये पूरा का पूरा साइड आ रहा है ऐसे। तो वो वाला एंगल दोनों में आ रहा है और यहां 90 90 आ रहा है। ये दो चीज दिया हुआ है, दो एंगल्स बराबर आ चुके हैं, 90 90 और ये। अब कोई भी एक साइड बराबर मिल जाए ना हमको, तो ए एस लगा देंगे उसमें। तो क्या क्या दिया था बराबर, ए इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ये ए एफ सी है, ये दोनों साइड बराबर दिया हुआ है। तो हो तो गया, हो तो गया, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो ए एस ए एस ए एस 90 ये एंगल और साइड, 90 ये एंगल और साइड, ए एस
से दोनों हो जाएगा कन्ग्रुएंट, ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब कन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी लगा लेंगे। सीपीसीटी से इसके सामने देखो कौन सा साइड, बीई आ रहा है ना, बीई, और इसके सामने देखो कौन सा साइड, सीएफ, तो बी बराबर सीएफ, तो सीपीसीटी से हो जाएगा। और इसको इस तरह से आराम से सेपरेट आउट करके फोटो बना के आप लिख के कर सकते हैं इसको। चलिए लिख देते हैं। अब तुम लोग विजुअलाइज कर लिए हैं, इसका कलरिंग हम हटा दें, तब भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि क्या था एक्चुअल में। तो क्या क्या इसमें लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल को लिया गया है, जिसमें ए बी बराबर आ रहा है ए सी, जो कि गिवन है, यहां दिया होगा ए सी एंड ए बी आर इक्वल। और उसके बाद एंगल ए बराबर एंगल ए, कॉमन आ रहा था ये एंगल, और एक एंगल 90 था जो कि है ए बी ई है ना पहले, तो ए ई बी, ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी, ये तो गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था इसलिए। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। कैसे, तो बाय ए एस, दो साइड, दो एंगल और एक साइड। अब जब कन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर बीई बराबर सी एफ, कैसे, बाय सीपीसीटी। हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते। एबीसीडी इज सॉरी एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी अब ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है तो ट्रायंगल ही रहेगा, डी कहां से आ जाएगा, वो आ गया था। तो एबीसी एक ट्रायंगल है इन विच ABC is a triangle in which altitude B and C to the sides AC and AB are equal. Oh, अभी जो सवाल किए थे उसमें सेम फोटो था, सेम यही वाला फोटो, सेम टू सेम फोटो। उसमें ये नहीं पता था कि B एंड CF इक्वल है कि नहीं, ये प्रूफ करना था उसमें। हाँ, ये पता था कि AB एंड AC आर इक्वल, यहां पे यही नहीं पता है कि AB एंड AC आर इक्वल, ये प्रूफ करना है। मतलब उसमें, मतलब इससे पहले वाले सवाल में जो दिया था वो यहां प्रूफ करना है, और जो वहां प्रूफ करना था वो यहां दिया हुआ है, AC एंड AB आर इक्वल, ये साबित करना है। B एंड CF इक्वल है, जो कि इस पे एल्टीट्यूड डाला गया है, साबित करना है ये सब कुछ, AB बराबर AC, उसमें दिया हुआ था AB बराबर AC, AB AC दिया हुआ था, इसमें साबित करना है। अब ये हो जाएगा तो ये तो हो ही जाएगा, इसका मतलब ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो तो बात की बात है, ये कर लेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। तो चलिए पहले ये काम करेंगे हम लोग, ABE वही वाला फोटो फिर से ड्रॉ होगा ऐसे। सेम वही, और एक इधर दूसरा कर देते हैं ब्लैक। हाँ,
ये काला वाला और लाल वाला जो ट्रायंगल है वही इसमें भी ले रहे हैं हम। इससे पहले वाले में भी वही लिए थे, इसमें भी वही ले रहे हैं, क्योंकि ए बी ई लेना है, ए बी ई, ए बी ई लेना है और ए सी एफ भी लेना है, ए सी एफ, तो वही दोनों ट्रायंगल लेना है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर आर इक्वल, ये बराबर ये, तो जब आप फोटो सेपरेट करेंगे इसका ऐसे, तो यहां पे मिलेगा 90, 90 इसमें भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों तरफ 90 होगा, तो यहाँ 90 मिल जाएगा, ये साइड आ जाएगा कॉमन, और ये दिया हुआ है उसमें बराबर, ये बराबर ये। अब दूसरा फोटो लेंगे, ये वाला लाला ललका वाला, अच्छा लाल से ही कर देते हैं, दूसरा फोटो लेंगे ललका वाला ऐसे, तो ये वही ए आ रहा है जो उधर था, यहाँ ये ए, ये एफ है और ये सी है, और ये ए है, ये ई है और ये बी है, ये ए बराबर है, कॉमन है, ये वाला कोंठा कॉमन आ रहा है, आइए तो 90 90 है, ये है, और ये वाला साइड बराबर है, यहाँ पे 90, ये साइड, ये एंगल, ये वाला बराबर। अब देख लो ए ए एस आराम से हो गया कन्ग्रुएंट, दूगो एंगल, अरे कोनो दूगो एंगल, अब कोनो एगो साइड बराबर है तो हो गया कन्ग्रुएंट। तो ये सिंगल एंगल 90 डिग्री, ये साइड सिंगल एंगल 90 डिग्री और सेम टू सेम साइड, क्वेश्चन दिया है ना बराबर, बी एंड सी एफ इक्वल है इन ट्रायंगल एबीसी इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी आर इक्वल, इक्वल दिया हुआ है, तो हो गया एस ए ए एस से ये भी कन्ग्रुएंट हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं, सेम टू सेम सवाल, तो ये भी कन्ग्रुएंट हो जाएगा, वही वाला ड्राइंग इसमें भी बना है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल एसीएफ, जो दिया हुआ है वो है बीई बराबर सी एफ, ये गिवन है, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये कॉमन आ रहा था, अच्छा, और एंगल ए एफ सी, ए बी लिया ना पहले, ए ई बी, एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी बराबर 90 डिग्री है, जो कि बराबर ही होगा, गिवन है ये भी, देयरफॉर ट्रायंगल एबीई कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीएफ के, कैसे, बाय ए एस, ए एस, अरे वही रूल सब है, वही नियम सब है, वही कानून सब है, लगा रहे हैं बार बार, कन्ग्रुएंट हो गया तो ये तो हो गया साबित, जब ए बी बराबर है सी तो सी पी सी डी से हो जाएगा, देयरफॉर ए बी बराबर ए सी बाय सी पी सी टी, अरे इसमें 90 के सामने ये साइड, इसमें 90 के सामने ये एंगल ले रहे हैं 90, मतलब ये ट्रायंगल पकड़ में आ रहा है ना, तो ये ए बी बराबर ए सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 5वां नंबर सवाल, ABC and DBC are two isosceles triangle, ABC and DBC, A B C and DBC आइसोसेलस ट्रायंगल है, दिया भी है कौन साइड, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अच्छा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, का मतलब इसके सामने का अगर x मानते हैं तो इसके सामने का भी x ही मानना पड़ेगा, मजबूरी, ये इसके बराबर है तो इसके सामने अगर मैं y मानता हूं तो यहां भी y ही मानना पड़ेगा, मजबूरी, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो इसके सामने का एंगल भी तो बराबर होगा, लेकिन ये तो हमने डायरेक्ट मान लिया ना, लिखना पड़ेगा, तो
इन ट्रायंगल एबीसी, चूंकि AB बराबर AC, देयरफॉर एंगल ABC बराबर एंगल ACB बराबर, हमने x लेट किया हुआ है, x लेट कर लिया मान लो, इन ट्रायंगल DBC, चूंकि DB बराबर DC, DB बराबर DC, देयरफॉर DB के सामने जो एंगल पड़ रहा है, अच्छा AB के सामने जो एंगल पड़ेगा वो ACB होगा। इसको पहले लिखना चाहिए था, ACB यहां लिखो, रिस्पेक्ट ACB पहले लिखा है, क्योंकि AP पहले लिखे तो AB के अपोजिट में जो एंगल पड़ेगा वो पहले लिखना होगा ना, तो AB के अपोजिट में तो ये ACB ना पड़ेगा, ये वाला बात सेम है लेकिन रिस्पेक्ट का अंतर है सिर्फ। अब यहां इन ट्रायंगल DBC, DB बराबर DC, तो DB के सामने DCB, एंगल DCB बराबर एंगल DCB बराबर एंगल DBC, बराबर हमने y लेट किया हुआ है। क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ये ABD बराबर होगा। अब इन दोनों एंगल को जरा जोड़ो, 1 + 2 करो, 1 + 2, इनको जोड़ो तो ACB इधर आ जाएगा, एंगल ACB ये प्लस इधर का, जोड़ रहे हैं इन दोनों को तो ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, तो ACB प्लस एंगल DCB इधर आ गया, इक्वल से इस तरफ, इधर आ गया एंगल ABC प्लस एंगल DBC। गुड। अब इतना को क्या लिख सकते हैं, ACB प्लस DBC, देखो ACB मतलब ये प्लस DCB मतलब ये y, x प्लस वाई, मतलब ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, या हम x प्लस वाई नहीं लिखना चाहते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एंगल ABD, ये प्लस ये मतलब x प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं ना ACD, तो ये क्या हो जाएगा टोटल, एंगल ACD बराबर ये क्या हो जाएगा, ABD, एंगल ABD, अरे देखो ना ABD, ये प्लस ये ABC प्लस DBC, ABC प्लस DBC, ABC प्लस DBC, मतलब ये पूरा एंगल आ रहा है, इसको हमने ADB डायरेक्ट कर दिया, ABD कर दिया, तो यही तो साबित करना था, हो गया साबित। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 6, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अच्छा ठीक है, इधर इन विच AB बराबर AC, AB बराबर AC, ठीक है, मार्किंग किया हुआ है 1 1, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, अच्छा ये फोटो बना था ना शुरू में ABC ट्रायंगल बना था, खाली ABC इतना ही था, इधर का बाद में बना है, ABC ट्रायंगल था। अब इसको कह रहा है BA को, कह रहा है BA इज प्रोड्यूस्ड, मतलब B से चलना शुरू करो, A की तरफ जाओ और आगे जाओ, प्रोड्यूस्ड और आगे जाओ टू D तक जाओ, सच दैट AD बराबर AB, AD यहां से यहां तक बराबर है यहां से यहां तक, मतलब ये तो सिंगल लाइन खींचे थे इस पे हम, तो जितना ये है उतना ही AD है, मतलब इस पे भी सिंगल लाइन खींचना पड़ेगा, ये भी जितना, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, सब उतना ही है। ओके आगे क्या प्रूव करना है, सो दैट BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, हमको साबित करना है कि BCD जो है, BCD जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री अगर मैं यहां दिखा दूं तो साबित हो जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो तो क्या
इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब उसके अपोजिट का एंगल भी बराबर होगा। तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, ये मतलब ए सी बी। देयरफॉर एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल ए बी सी के। इक्वेशन नंबर 1, इन ट्रायंगल, इधर आ जाओ, एडीसी, चूंकि एडी बराबर ए बी है, एडी बराबर, क्वेश्चन कह रहा है एडी बराबर ए बी, लेकिन ए बी बराबर ए सी भी है, तो सब को हम बराबर लिख सकते हैं। आप इसको एडी बराबर ए सी कंसीडर कर सकते हैं। तो एडी बराबर ए सी है, अगर बीच का हम नहीं ले रहे, एडी बराबर ए सी ले रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रायंगल एडीसी लिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल में इधर साइड, इधर वाले साइड को हम नहीं ले सकते हैं। ये लिए थे क्योंकि ये बराबर ये हुआ था, फिर यहां से ये बराबर कर दिए थे, तो इस ट्रायंगल में हम इस दोनों की बराबरी की बात कर रहे हैं। तो इसको आप चाहे तो मिटा भी सकते हैं इसको, एडी बराबर ए सी लिखते हैं डायरेक्ट, एडी बराबर ए सी। तो एडी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एसीडी, तो ये देयरफॉर एंगल एसीडी बराबर हो जाएगा एंगल, अरे इसके अपोजिट ये एसीडी, और इसके अपोजिट होगा एडीसी, एडीसी, गुड। अब इन ट्रायंगल्स के जो एंगल्स है बी प्लस सी, सी मतलब ये पूरा, सी का मतलब ई पूरा हुआ, तो बी प्लस ई पूरा प्लस डी कितना हो जाएगा, इसको हम कुछ कुछ मान लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। चले इन दोनों को हम एक्स वाई मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो। चलो हम इसको मान लिए एक्स, इसको मान लिए वाई, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब लिख भी देते हैं, लिखते चलते हैं जो जो माने हैं। शुरू में था ये एक्स और इसके सामने भी ये एक्स, इसमें आया ये वाई और ये भी वाई। अब टोटल एंगल को जोड़ेंगे, टोटल एंगल को जोड़ेंगे, इसको प्लस इसको प्लस इसको, तो 180 होगा। मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस वाई, मतलब 2x प्लस 2y, मतलब 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बराबर 180, तो x प्लस वाई बराबर 90, x प्लस वाई मतलब ये 90, तो c इज 90। तो आराम से वही बात लिख देना है जो अभी अभी बताए हैं। क्या करेंगे हम लोग, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन कर, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इधर x प्लस, अरे तुम कहां से आ गया भाई, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 180, तो ये हो गया 2 टाइम्स x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 90, 180 बटा 2। अब x प्लस वाई को लिख सकते हैं एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री, और यही तो साबित करना था। हो गया। चलिए 7 क्वेश्चन, 7वां नंबर सवाल, ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके चलिए बना लेते हैं। ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
राइट एंगल एट ए, यहाँ पे ए मानना पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ है एक पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये ए, तो बाकी जगह आप यहाँ बी दे दो, यहाँ सी दे दो, बी ए सी हो गया ट्रायंगल, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। अच्छा, ये जितना ये है उतना ही ये भी है, तो कह रहा है बी एंगल और सी एंगल क्या होगा। सिंपल, चूंकि चूंकि ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर ए सी के, तो ए बी के सामने का एंगल ए सी बी, ए सी बी, और ए सी के सामने का एंगल ए बी सी, ये दोनों भी तो बराबर होंगे। ब्रैकेट में लिख दो एंगल अपोजिट इक्वल साइड लिख लेना। अब ये दोनों बराबर है और हम लोग जानते हैं कि सभी एंगल को जोड़ के 180 होता है। अल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180। यहां पे एंगल सी की बात हो रही है, यहां एंगल बी की बात हो रही है, तो बी और सी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ए तो 90 है ही, ए इज 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, सी के जगह पे बी कर रहे हैं, यहाँ बी एंड सी आर इक्वल फ्रॉम 1 बराबर 180 डिग्री। अरे आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लो x और यहाँ x, इसके जगह पे भी x, इसके जगह भी, मतलब b भी x c भी x, x प्लस x, तो बात वही हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 2 टाइम्स एंगल b बराबर हो गया 180 माइनस 90 मतलब 90, तो एंगल b बराबर 90/2 45 डिग्री, एंगल b बराबर 45, और इतना ही तो एंगल c भी है ना जी, यहाँ था है ना, निकला ना c बराबर b, c बराबर b, ये x, तो ये भी x, तो x 45। अरे वैसे भी कॉमन सेंस वाला बात है, ये 90 हो गया, ये दोनों एंगल बराबर होगा और बराबर में 90 होगा, क्योंकि 90 होगा टोटल 180 होता है, तो 90 होगा, तो 90 होगा तो आधा आधा करो, 45 होगा ही, बन गया। चलिए 8वां सवाल, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ईच 60 डिग्री, तो हम लोग दिखा चुके हैं। रे किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 180 सॉरी 60 डिग्री होता है, ये दिखाना है, ये हम लोग पहले भी बात किए थे, थ्योरी पढ़ रहे थे वहां पे। इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर करोगे 180, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर करोगे 180, 3x बराबर करोगे 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 3, तो x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, और यही तो कल आना था। तो इतना ही सवाल था इस एक्सरसाइज में, उम्मीद है कि जितना भी समझाएं सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप हमको पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8877699977। तो चलिए रहने देते हैं, आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।